हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय स्टडी IT। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी की साइंस। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आपकी साइंस की एनसीईआरटी की साइंस में टोटल 15 चैप्टर है, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट इंक्लूड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का। उसमें पहला चैप्टर गति, मोशन, गति। तो गति स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बातों पे चर्चा करेंगे। मोशन प्रैक्टिकली वो चीज है, जैसा कि आप लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं को देखे होंगे कि कुछ वस्तुएं रुकी हुई होती हैं, कुछ वस्तुएं गति करती हैं, इधर से उधर चलती रहती हैं। तो गति क्या होता है? किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कोई हम लोग गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु रुकी हुई है और अपने स्थिति में परिवर्तन करती है, तो हम लोग कहेंगे कि वो वस्तु क्या है, गति में है या गति की अवस्था में। समझा रहा है? तो गति को क्या डिफाइन करेंगे कि किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कोई हम लोग क्या कहते हैं, गति करते हैं। अब ये जो स्थिर अवस्था में वस्तु होती है या जो गति की अवस्था में होती है, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो अगला बार देखिए, स्थिर अवस्था या उसी को हम लोग एक नया नाम देंगे विरामावस्था। ठीक, पीरियड ऑफ रेस्ट, विरामावस्था, जो कि आपके चैप्टर में ये वर्ड बार बार यूज होगा, विरामावस्था। इसको हम लोग बोलेंगे पीरियड ऑफ रेस्ट, पीरियड ऑफ रेस्ट। तो विरामावस्था क्या होता है, या इसको हम लोग बोलेंगे स्थिर अवस्था। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष या अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करती है, तो उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, विरामावस्था। जैसे मान लीजिए पेड़ आपने देखा, ट्री, तो पेड़ क्या है, किसी अन्य वस्तु, किसी भी वस्तु की उसकी तुलना कर दिया जाए तो समय के सापेक्ष वो अपने स्थान में परिवर्तन नहीं कर रहा है ना। पेड़ हो गया, आपका बिजली का जो पोल, खंभा है, वो भी अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विरामावस्था या स्थिर अवस्था में कहेंगे। क्लियर हो रहा है? वही जैसे कोई और वस्तु ले लिया जाए, तो अन्य वस्तु की तुलना में यदि वो अपने स्थान में परिवर्तन करती है, तो उसको हम लोग कहेंगे गति की अवस्था या गतिमान अवस्था। तो जो अगला वर्ड्स आएगा आपका, इसको हम लोग गति की अवस्था बोलेंगे या गतिमान अवस्था। आपके चैप्टर में गतिमान अवस्था भी यूज होगा, गति की अवस्था। इसको हम लोग बोलेंगे स्टेट ऑफ मोशन। ये क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन। तो जस्ट इसका अपोजिट उल्टा है कि जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष अपने स्थान में परिवर्तन करती है, तो उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, गति की अवस्था में या गतिमान अवस्था। समझ रहा है? अब आइए हम लोग जानते हैं गति की सापेक्षता। गति की सापेक्षता क्या होती है? गति की सापेक्षता, रिलेटिविटी ऑफ मोशन। अब इसमें भी देखिए, ये भी प्रैक्टिकली चीज है। आप लोग देखे होंगे कि कुछ वस्तुएं स्थिर होती हैं, कुछ वस्तुएं गति करती हैं, लेकिन हम जिस वस्तु को स्थिर देख रहे हैं, उसी वस्तु को कोई अन्य व्यक्ति गति अवस्था में देख सकता है। या फिर हम लोग यदि किसी वस्तु को गति की अवस्था में देख रहे हैं, तो वही वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष विराम अवस्था में हो सकती है। समझ रहा है? जैसे एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे तो ज्यादा समझ आएगा। आप जैसे बस में यात्रा किए हैं या ट्रेन में यात्रा किए होंगे, तो जब आप बस में यात्रा करते हैं, तो बस में आपकी सीट के बगल में जो व्यक्ति बैठा होता है, उसकी तुलना में या उसके सापेक्ष हम लोग क्या होते हैं, विराम अवस्था में होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं, है कि नहीं? लेकिन वही यदि बस के बाहर से कोई व्यक्ति हमको देखे, तो उसकी सापेक्ष या उसकी तुलना में हम लोग क्या होंगे, गति की अवस्था में होंगे, है कि नहीं? तो अब यहाँ ध्यान समझिएगा, जो बाहर व्यक्ति खड़ा है वो बस में बैठे व्यक्ति की तुलना में या सापेक्ष गति की अवस्था में होगा। आप लोग देखें कि जब हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, तो लगता है कि ये पेड़ या बाहर की वस्तुएं जितनी वो सब चल रही है और हम लोग क्या है, रुके हुए हैं। होता है कि नहीं होता? तो ये
वस्तु की गति की सापेक्षता कहलाएगी। समझ आ रहा है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लेके समझ सकते हैं। ठीक, अब गति का अगला शब्द है गति का वर्णन। यहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, गति का वर्णन। डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। अब गति का वर्णन, गति कैसे होती है? तो किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमको कोई न कोई वस्तु से तुलना करते हैं या उसके सापेक्ष बताते हैं, होता है कि नहीं होता है? ठीक, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सब लोग जानते हैं, यदि उसकी हम लोग सापेक्ष या तुलना करें वाराणसी कैंट स्टेशन से, तो हम लोग क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे कि जो बीएचयू है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, वाराणसी कैंट से 6 या 7 किलोमीटर जो भी है पूर्व दिशा में स्थित है। तो बीएचयू की स्थिति को बताने के लिए हमको एक बिंदु या उसी को हम लोग बोलेंगे निर्देश बिंदु की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जैसे कोई भी बोले आपसे कि ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ है, तो हम लोग डायरेक्ट तो बोलेंगे नहीं कि बनारस में। बनारस में कहाँ है भाई? तो कुछ न कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि हाँ यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से उतना दूरी पे है, फिर यहाँ से उतना, ऐसे बताते कि नहीं बताते? तो किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमको एक निर्देश बिंदु की जरूरत पड़ेगी। किसी भी वस्तु की स्थिति को बता नहीं सकते हैं, कब? जब तक कि हमको कोई निर्देश बिंदु न मिले। समझा रहा है? तो किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी? एक निर्देश बिंदु की जरूरत पड़ेगी। बात समझ आ रही है? अब इस गति के वर्णन में बहुत सारी प्रकार की गतियां हैं, तो सबके बारे में हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जान लेते हैं कि गति मुख्यतः कितनी प्रकार की होती है। तो ये सबसे पहले गति होती है आपकी सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। और ये गति का सबसे सिंपल प्रकार है सरल रेखीय गति, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल लीनियर मोशन, सिंपल लीनियर मोशन। ये क्या होता है? नाम से पता चला सरल रेखीय गति, यानी कि जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में या एक सरल पथ पर गति करती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति। क्लियर हो रहा है? कोई भी वस्तु इसमें क्या करेगी? इस प्रकार की गति में एक सरल रेखा या सरल पथ पर गति करेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे? उस गति को सरल रेखीय गति। जो दूसरे टाइप की है वृत्तीय गति, वृत्त के बारे में हम लोग पढ़े हैं, वृत्तीय गति, उसी से रिलेटेड है वृत्तीय गति। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। ये सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो इसमें कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर एक निश्चित वृत्तीय पथ पर गति करती है, तब वस्तु किस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर एक वृत्तीय पथ पर गति करती है, तब वस्तु की इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। क्लियर हो? अब अगली जो गति है आपकी घूर्णीय गति, घूर्णीय गति। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। ये क्या होती है? देखिए आपके जो चैप्टर में पढ़ना है ये दोनों गति के बारे में डिटेल पढ़ना है, ठीक है? वो भी डिटेल इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में नहीं, पर इसके बारे में कोई जाना है कि वृत्तीय गति क्या होती है तो मैंने आपको बता ही दिया। ये घूर्णीय गति सब आप जब अगले क्लास में जाएंगे इंटर में तो आपको वहाँ पे सब इसके बारे में डिटेल मिलेगा पढ़ने के लिए। तो घूर्णीय गति क्या होती है जान लेते हैं। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः इधर उधर गति करती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णीय गति। समझ आ रहा है? तो ये जो मेन टाइप की गति हैं यही 3 प्रकार की होती हैं, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति और घूर्णीय गति। तो ये हो गया आपका घूर्णीय गति। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए घूर्णीय गति का स्पेलिंग मीनिंग गलत लिख दिए हैं, ट्रांसलेशन नहीं कहीं, इसका रोटेशनल, रोटेशनल ROTATIONA, रोटेशनल। ठीक है?
ये आपके 3 टाइप्स की हो गई। अब अगली जो आपकी गति है दोलनी गति। दोलनी गति ये भी आपको अगली कक्षा में इंटर में पढ़ना होगा। दोलनी गति इसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन मोशन। दोलनी गति क्या होती है आइए जानते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर गतिमान हो, यानी कि उसका पथ जो गति का है वो फिक्स हो, एक निश्चित पथ पर गतिमान हो तथा वह अपनी पूर्व गति को एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार रिपीट करे या दोहराए, तो उसकी गति को हम लोग क्या कहेंगे? दोलनी। समझ रहा है? क्या बोलेंगे कि जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर गतिमान हो तथा एक निश्चित समय अंतराल के बाद वह अपनी पूर्व गति को बार बार दोहराती है, रिपीट करती है, तो वस्तु की इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? दोलनी गति। समझ रहा है? डिटेल पढ़ेंगे इंटर में। अब जो पांचवी गति है आपकी सरल आवर्त गति, बहुत इंपोर्टेंट है। इंटर में आप जाएंगे तो एकदम डिटेल पढ़ना है इसके बारे में। सरल आवर्त गति ये दोनों मिलती जुलती गति है। सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं SHM। जब आप इंटर में जाएंगे तो इसी नाम से इसको पुकारा जाएगा SHM क्या होता है? क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। आइए जानते हैं क्या होता है सरल आवर्त गति। इसमें कोई वस्तु एक बल के अंतर्गत गति करती है। जब तक बल कार्य करेगा वो गति करेगी, जब बल मतलब रुक काम नहीं करेगा तो वस्तु गति नहीं करेगी। ठीक, तो क्या बोलेंगे? जब कोई वस्तु एक बल के अंतर्गत गति करती है तथा उसकी गति की दिशा उसके विस्थापन के विपरीत का मतलब जैसे वस्तु मान लीजिए कि पूर्व दिशा में जा रही है और उसका जो विस्थापन की दिशा है विपरीत मतलब उल्टा पश्चिम की दिशा में, तथा उसका जो परिमाण होगा विस्थापन का वो हमेशा क्या होगा? उसकी गति की समानुपाती होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको सरल आवर्त गति। यानी इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि जब कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत गति करती है तथा उसकी गति की दिशा सदैव उसके विस्थापन के विपरीत एवं उसका परिमाण विस्थापन के समानुपाती होता है, तो वस्तु की इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति। समझा रहा? तो मेनली मुख्यतः आपकी इतने प्रकार की गति होती है और भी बहुत सारी गति, कंपन गति हो गया और भी आगे आएगा वो जिसके बारे में आपको डिटेल इंटर में पढ़ना है। तो अभी हमको केवल सरल रेखीय गति और वृत्तीय गति जो मेरे सिलेबस में पढ़ना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सरल रेखीय गति के, जो कि आपको पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है। सरल रेखीय गति, दूरी, चाल, समय, वेग, इसमें त्वरण सब लोग हम लोग पढ़ेंगे और उसको इस चैप्टर में गति को हम लोग कुछ समीकरण द्वारा भी निरूपित करेंगे और ग्राफीय मेथड से भी हम लोग जानेंगे कि गति कैसे ग्राफ के द्वारा होती है। समझा रहा है? तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विजय स्टडी YT। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखिए।